गांव में सरकारी पानी की टंकी लगनी है, हॉस्पिटल बनना है, लेकिन कोई सरकारी जमीन बची नहीं है, जो है वो लोगों ने कब्जा रखी है। बाद में क्या होता है, चलो तालाब का छोटा सा कोना ले लेते हैं, वो वहीं पे बना देते हैं। नदी जो शुरू होती है वहाँ से गुम से वहाँ से लेके वहाँ तक जो बंगाल है, हाँ, उसी गंगा नदी किनारे किनारे 50 करोड़ लोग रहते हैं। लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वाटर बॉडी के किनारे ही रहना चाहते हैं। जो लोग एंजाइटी में हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उनको आज भी वो यही बताते हैं कि वाटर मेडिटेशन करिए। 80% तालाब कब्जा हो चुका है, बाकी में कचरा भरा हुआ है एकदम। बदबू इतनी आती है वहां पर। क्या पता उसने लिखा, फ्रेग्रेंस में ये नहीं लिखा था अच्छे ये खराब है भाई साहब, फ्रेग्रेंस है, आप देख लो। तो ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे आसपास। अच्छा, अब चलते हैं तालाबों की तरफ। तो तालाबों में जैसे मैंने इतने सारे तालाब देखे, आपने परिवर्तन किए, पर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो जो आप ये फिश फार्मिंग पे पुश करते हो कि फिश फार्मिंग करो, क्योंकि आप चाहते हो कि तालाब बना रहे, मतलब ऐसा ना हो कि वो लैंडफिल साइट फिर बन जाए, साला वो भी तालाब बना है फिर लैंडफिल साइट होगी। उसमें क्या करते हो आप? देखो, मैं ना सिर्फ फिश फार्मिंग के लिए कभी पुश नहीं करता, है ना, क्योंकि सब तालाबों में फिश फार्मिंग हो भी नहीं सकती। मैं करता हूँ एक्वाकल्चर एक्टिविटीज के लिए पुश, है ना। कोई भी है, जैसे आप सिंगाड़ा की खेती कर लो, कमल की खेती कर लो, क्या कहते हैं उसको, कोई बोटिंग क्लब खोल लो, मोती की खेती कर लो। हाँ। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको इनकम जनरेट हो। सॉरी, हाँ। और ऐसे तालाबों को मैं कहता हूँ सेल्फ सस्टेनेबल पॉन्ड, है ना भाई। मैं कहता हूँ मेरी सस्टेनेबिलिटी क्या है, मेरी सस्टेनेबिलिटी ये है कि मैं अपने घर का किराया, अपने बिजली का किराया, गाड़ी का पेट्रोल, खाना, सब मैं खुद कमा रहा हूँ। जी जी। मेरे पास इतना साधन है इनकम का, दैट मीन्स आई एम सस्टेनेबल, फाइनेंशियली सस्टेनेबल। ऐसे ही एक तालाब अगर आपके अपने मेंटेनेंस का किराया खुद निकाल रहा है, दैट मीन्स वो पॉन्ड क्या है, सस्टेनेबल है। हाँ हाँ, है ना। और कम से कम उसके लिए किसी का स्वार्थ है उसमें कि भाई इसको बचाने में मेरा फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं एक्चुअली क्या है, तालाबों को ना हमेशा एक लिविंग स्पीसीज की तरह देखता हूँ। जी जी। एक जीता जागता इंसान की तरह उसको देखता हूँ। और मैं हमेशा प्लानिंग भी उनकी इसी हिसाब से करता हूँ। जैसे मैंने ना अपने दिमाग में तालाबों को 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है, भारत के जो तालाब है। बाद में इतिहास में लिखा जाएगा है ना, अपने हिसाब से। वो कोई डेफिनेशन आपको किसी गूगल या किताब में नहीं मिलेगी। वो मेरी अपनी डेफिनेशन है इनकी हालत को देखते हुए। इसमें कुछ तालाब तो वो हैं जो मार के दफना दिए गए हैं, है ना, उनका मर्डर कर दिया गया है। हमने, सोसाइटी ने, बिल्डरों ने, कॉर्पोरेट्स ने, एनजीओज ने मिलके उनको मार दिया गया और दफना दिया गया। अब वो मिलेंगे किसी बिल्डिंग के नीचे, सोसाइटी के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे, पुलिस स्टेशन के नीचे, सड़क के नीचे। और ऐसा बहुत रेयर चांस है कि उनको हटा के वापस से उसको निकाला जाए। सही बात। लेकिन रेयर चांस है, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार 10-10 साल बाद भी खोद के लाश निकाली जाती है लोगों की, और मैं अखबारों में बहुत पढ़ा है। अभी 2-3 दिन पहले भी एक मुरादाबाद में या कहाँ पे 10 साल बाद किसी आदमी को मार के अपने घर में दफना दिया गया था। 10 साल बाद जब पुलिस को ढूंढते मिला तो उसको खोदा गया और वहां पे कंकाल मिला। ऐसे ही अगर एक दिन इन बिल्डिंगों को जब हटाया जाएगा, हॉस्पिटल्स को तोड़ा जाएगा, घरों को खोदा जाएगा, तो इन तालाबों के कंकाल मिलेंगे। सही बात। अवशेष मिलेंगे। उस दिन पता चलेगा कि कहाँ पे कितने तालाब दबे हुए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बहुत रेयर चांस है, क्योंकि ये जो लोग कब्जा रहे हैं, या तो वे लोग हैं जिनके पास बहुत पावर है ना, बिल्डर है, माफिया है, और जिनका एक अपना क्या कहते हैं उसको, लॉबी बनी हुई है। या फिर वो लोग हैं जिन्होंने गरीबी का सहारा लेके कब्जाया है। हमारे पास तो कहीं और है ही नहीं। तो प्रधान ने क्या किया, एक एक अपना वोट लेने के चक्कर में एक एक पट्टा सबको तालाब के नाम पे काट दिया। सबके पास मकान था, लेकिन प्रधान को क्या था, इस बार अपनी जीत सुनिश्चित करनी थी। और जीत चलने लगा कि 50 लोगों को, 50 फैमिलियों को एक एक तालाब के नाम पे पट्टा दे दो, तो आपकी 1000 वोट हो गई, हो गया काम, जीत गया वो। ऐसे बहुत सारे तालाब
मरे हैं। तीसरा ये कि गांव में सरकारी पानी की टंकी लगनी है, हॉस्पिटल बनना है, लेकिन कोई सरकारी जमीन बची नहीं है, जो है वो लोगों ने कब्जा रखी है। बाद में क्या होता है, चलो तालाब का छोटा सा कोना ले लेते हैं, वो वहीं पे बना देते हैं। इस तरह के तालाब वो दफन हुए हैं। दूसरे जो तालाब है वो ये है जो वेल्टिनेटर पे है। 80% तालाब कब्जा हो चुका है, बाकी में कचरा भरा हुआ है एकदम। ये वो तालाब है, वेल्टिनेटर वाले तालाब है। ये मतलब ऐसे तालाब है कि जिनको बहुत, अगर तुरंत नहीं इनको इलाज मिला तो अगले 2 साल में दफना दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। ऐसे तालाबों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। अच्छा, जो वेंटिलेटर। तीसरे हैं जो वार्ड या आईसीयू में है ना। इसमें मतलब एक्सीडेंट तो ठीक ठाक हुआ है, बीमारी भी ठीक ठाक है, बट यह कि थोड़ा ध्यान दे जाए तो वापस से अपने दौड़ेंगे, चलेंगे, आराम से वापस आ सकते हैं। और एक है चौथे टाइप के जो ठीक ठाक है ना, घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन वो भी कई बार वेल्टिनेटर से आते जाते रहते हैं। अच्छा, है ना। तो ऐसे तालाबों को मैं देखता हूँ और इनको मैं एक तरह से जीवित इंसान की तरह मैं इनको ट्रीट करता हूँ। और मेरी नजर में मैं, आप और जितने भी इंसान है सब जलीय जीव है, सब लोग हम जलीय जीव है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका प्रूफ भी है, लाइव प्रूफ भी है। पहला तो प्रूफ ये कि पहले जो जीव थे, जिन जो सिंगल कोशिका थी जिनके अंदर सिंगल सेल थी, वो पानी से निकले थे। बिल्कुल। दूसरा ये कि आज भी 70% हमारी पानी जो है, सॉरी, आज भी 70% हमारी बॉडी पानी से ही बनी हुई है। पानी से निकले और 70% पानी से बने हुए लेके निकले पानी से, है ना। इससे बड़ा किसी को क्या प्रूफ चाहिए कि हम जलीय जीव हैं, हम वाटर एनिमल्स हैं। और तीसरा बड़ा प्रूफ है, हमारी जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, चाहे इंडस वैली है, चाहे मोहनजोदड़ो है, चाहे वो और क्या कहते हैं वो एक दो और सभ्यता है, वो सब पानी के किनारे पे भाई। गंगा नदी जो शुरू होती है वहां से, गोमुख से, वहां से लेके वहां तक जो बंगाल है, उसी गंगा नदी किनारे किनारे 50 करोड़ लोग रहते हैं। खाली इतने नहीं, और उसी पे डिपेंड है सारे लोग। 50 करोड़ लोग रहते हैं उसी किनारे किनारे बड़े से शहरों। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वाटर बॉडी के किनारे ही रहना चाहते हैं। आज भी जो लोग स्ट्रेस में हैं, जो लोग एंजाइटी में हैं, उनको आज भी जो मेडिटेशन वाले एक्सपर्ट लोग हैं ना, जब वो जाते हैं फिजियोथेरेपी, इनके पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उनको आज भी वो यही बताते हैं कि वाटर मेडिटेशन करिए, किसी वाटर बॉडी के आसपास जाके ध्यान लगाइए, उसकी जो कल कल की आवाज आती है उसको सुनिए।